क्या उत्तर प्रदेश में इन दिनों सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? क्या डिप्टी सीएम केशव मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो मोर्चा खोल रखा है वो आगे आने वाले समय में कोई बड़ा रूप दिखाएगा? इसको लेकर के इन दिनों पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि सूबे के कई क्षेत्रों में और देश के अलग अलग राज्यों में इस बात को लेकर के चर्चा तेज हो गई है कि उत्तर प्रदेश का कार्यभार अब किसके हाथों में आएगा। क्या उत्तर प्रदेश का चेहरा और हिंदुत्व का प्रखर चेहरा बने योगी आदित्यनाथ के हाथ से उत्तर प्रदेश निकल जाएगा, या फिर दोनों डिप्टी सीएम में से किसी एक को उत्तर प्रदेश से छोड़कर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम का पद छोड़ना पड़ेगा? इसको लेकर के तमाम सारी चर्चाएं चल रही हैं। इसी बीच दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई जिसमें अमित शाह ने दोनों डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संघ के नेताओं ने और भाजपा अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अलग अलग जगह पर बैठ करके बातचीत किए। और जब डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे तो दोनों ही यूपी भवन में, तीनों लोग ही यूपी भवन में पहुंचे थे, लेकिन तीनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है। दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग अमित शाह ने बात की है और कहा यह जा रहा है कि जो चर्चाएं सामने आ रही हैं कि जो बैठक में निकल कर के आया है, साफ साफ चेतावनी दी गई है अमित शाह की ओर से दोनों डिप्टी सीएम को कि राजनीति ना करें, अपनी शक्ति प्रदर्शन की तैयारी ना करें, शक्ति प्रदर्शन को दिखावा ना करें और बयानबाजी से बाज आएँ। उन्होंने साफ साफ फोकस किया है कि आगे आने वाले 10 सीटों पर जो उपचुनाव है उस पर फोकस किया जाए, लेकिन राजनीति है जो बयानों के बाद थमती नहीं नजर आ रही है। दरअसल केशव मौर्य ने मोर्चा खोल रखा है और जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं तब से केशव मौर्य लगातार मुख्यमंत्री की बैठकों का बहिष्कार कर रहे हैं। वो इलाहाबाद में बैठक बुलाते हैं, केशव मौर्य बगल में होते हैं तो नहीं जाते हैं। ब्रजेश पाठक लखनऊ में बैठक होती है, लखनऊ मंडल के विधायकों सांसदों की बैठक होती है, मुख्यमंत्री बुलाते हैं तो ब्रजेश पाठक उसमें नहीं जाते हैं। यानी दोनों डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और अपने अपने समुदाय की राजनीति की ताकत को दिखाते हुए समय समय पर बयान जारी करते हैं। केशव मौर्य ने तो साफ साफ कह दिया है कि सरकार बड़ी नहीं होती है, संगठन बड़ा होता है। वो दरअसल सीधे सीधे चुनौती देते हैं मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो संदेश दे रहे हैं कि 2014 में जब संगठन था तब और उस समय प्रदेश अध्यक्ष केशव मौर्य थे, उस समय योगी आदित्यनाथ कहीं चेहरे पर कहीं सामने नहीं थे, उनके बात की चर्चा नहीं हो रही थी और केशव मौर्य ने ही भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाई थी। इसीलिए केशव मौर्य लगातार इस बात की चर्चा करते हैं कि संगठन बड़ा है, सरकार नहीं। यानी वो उसी संगठन की चुनौती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। लेकिन उस दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनके साथ संघ है, उनके साथ जनता है और कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार जो बैठक में नतीजे निकल करके सामने आएंगे उसमें दोनों डिप्टी सीएम को कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ बड़ा होने वाला है। वो बड़ा क्या होने वाला है यह तो अभी नहीं पता चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम जो 10 सीटों पर होने जा रहे हैं उनमें जो परिणाम आएंगे वह सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से कुछ बड़ा होगा। लेकिन यह फिलहाल तय माना जा रहा है कि बड़बोले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पद का नुकसान उठाना पड़ सकता है, उनको किनारे भी किया जा सकता है। कि दोनों की व्यक्तिगत थाती देखें तो दोनों की व्यक्तिगत थाती इस बार कमज़ोर हुई है। केशव मौर्य अपना खुद का चुनाव नहीं जीत पाए थे और ब्रजेश पाठक लखनऊ में जिस तरह से राजनाथ सिंह को मात्र 1.5 लाख वोटों से जीत मिली है तो उससे भी ब्रजेश पाठक का कद घटा हुआ है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगहों पर मोर्चा खोले हुए हैं। केशव मौर्य के जवाब में मुख्यमंत्री ने भी एक नया पैंतरा शुरू कर दिया है। उन्होंने केशव मौर्य को हराने वाली पल्लवी पटेल से अभी फिलहाल मुलाकात की और उन्होंने उसको, जबकि वो सपा में है, लेकिन मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बुला करके पल्लवी पटेल को मुलाकात की। पल्लवी पटेल को बुलाने के बहाने माना जा रहा है कि केशव मौर्य का विकल्प तलाश रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि पल्लवी पटेल उसी समाज से आती हैं जिस समाज से केशव प्रसाद मौर्य आते हैं। तो केशव प्रसाद मौर्य का विकल्प और उसी क्षेत्र में से होने के नाते पल्लवी पटेल को मुख्यमंत्री तरजीह दे रहे हैं। लेकिन इसका एक दिलचस्प उत्तर दिया है अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने कहा
कि वो पल्लवी पटेल को पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, भले ही वो मुख्यमंत्री से मिल के आई हो, जो मुख्यमंत्री हैं, और विधायक मुख्यमंत्री से मिल सकता है, यह कहकर उन्होंने किनारे कर लिया। लेकिन पल्लवी पटेल और मुख्यमंत्री की मुलाकात को भी बॉस केशव मौर्य का जवाब देखा जा रहा है। लंबे समय से केशव मौर्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन इस आंकड़े में इस बार कूद गए हैं ब्रजेश पाठक। अब तीनों लोगों के बीच में जंग छिड़ी है। दिल्ली नेतृत्व ने दखल देने का मन बना लिया है, लेकिन फिलहाल क्या होगा ये आगे वाले समय में पता चलेगा। जब उपचुनाव के परिणाम आएंगे तब पता चल पाएगा कि दोनों में से किस पर गाज गिरती है। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा खोले हों, लेकिन उनका कुछ नहीं जाने वाला है। जो भी बिगड़ेगा वो दोनों डिप्टी सीएम में से ही किसी एक का नुकसान हो सकता है। फिलहाल दिल्ली में जब बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री के तेवर साफ नजर आ रहे थे। उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों के सामने नमस्कार नहीं किया और वो हाथ बांधे खड़े रहे, जबकि राजनाथ से निकले तो उन्होंने उन्हें नमस्कार भी किया। तो इससे पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ सख्त तेवर अपनाए हुए हैं।